गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड का सीरीज, जिसमें कि हम एक प्यारा सा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो बेसिकली गाइस, अभी तक हमने क्या क्रिएट कर दिया? अभी तक हमने ये हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है एंड ये क्विक लिंक सेक्शन क्रिएट कर चुका है, राइट? जिससे क्लिक पे आप उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा यूजर, करेक्ट? तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा स्किल सेक्शन वाला कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हो, ये स्किल सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं हम एडब्ल्यूसी की हेल्प से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी है। तो अगर मैं चलता हूँ इसे मोबाइल डिवाइस में ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अब मैं हमारे मोबाइल डिवाइस में ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हो इमेज ऊपर आ गई एंड स्किल्स वाला सेक्शन आपका नीचे आ गया। तो बेसिकली गाइस, आप इस स्किल्स वाले सेक्शन में आप दिखा सकते हो अपने इंटरव्यूअर के कि आप कौन से पर्टिकुलर कौन से पर्टिकुलर डोमेन में, कौन से पर्टिकुलर एरिया में कितने कॉन्फिडेंट हो, राइट? आप अपने आप को कितना रेटिंग दे सकते हो। तो हो सकता है मे बी बाय लक वो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ हिसाब से क्वेश्चनिंग करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड पे, जिसमें मैंने सारे के सारे वीडियोस ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपको नहीं पता है सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो, एकदम बिगिनर हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए एकदम बेस्ट है और फ्री में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, तो अब टाइम वेस्ट कम करते हैं एंड चलते डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं चलता हूँ सॉर्ग में, जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको आना है, अपने सेटअप में ऑल साइट सर्च करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको अपना बिल्डर ओपन कर लेना है। देन आपको अपना एक्सपीरियंस क्लाउड ओपन कर लेना। तो आपको लिंक पे क्लिक करते ही आप एज एडमिन लॉगिन हो जाओगे अपने एक्सपीरियंस साइट पे, जो कि हमने क्रिएट कर रखा था अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आप दोस्तों कुछ इस तरह का वेबसाइट हमने क्रिएट किया था, लाइक एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया था, जिसमें कि हमने ये है हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया, एक क्विक सेक्शन क्रिएट किया था, राइट? तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो हम प्रोजेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अगर मैं स्किल्स पे क्लिक करता हूँ तो हम स्किल्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं। मतलब ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले? आज के इस वीडियो में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि हमने कुछ इमेजेस यूज़ किए थे। तो ये हमारा फोल्डर था एक्सपीरियंस क्लाउड क्रिएट करके, एंड इसके अंदर हमने ये सारे इमेजेस रखे थे, राइट? बट मैंने क्या किया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड कर रखे हैं। तो गाइस, अगर अब मैं अभी आपको दिखाऊँ इसको ओपन करके, तो मैंने इसमें कुछ एडिशनल इमेजेस ऐड कर दिए हमारे इस पुराने फोल्डर में, जो कि ये सारे सारे इमेजेस हमें काम पे आने वाले हैं, राइट? ये जो आपको मैं दिखाऊँ, तो मैंने जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, इसमें ये सारे इमेजेस हम यूज़ करने वाले वन बाई वन, राइट? तो आप देख, तो इसमें कुछ वेक्टर इमेजेस हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस के लोगो हैं जो कि आपके सर्टिफिकेशन सेक्शन में काम आने वाले हैं। देन आपके कुछ ये सोशल मीडिया के क्या बोल सकते हैं इसको, आइकन है, जो कि आपके फुटर सेक्शन में यहाँ पे काम आने वाले, राइट? तो इस तरह से हम इन सारे इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो अगर आपको करना क्या है कि जैसे आप ये फोल्डर क्रिएट कर लो, तो आपको इसको कंप्रेस करना है, लाइक सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का जिप फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्रिएट कर लोगे तो आपको क्या करना है, क्रिएट हो जाए तो अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको चलना है अपने स्टैटिक रिसोर्स में। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ अपने सॉर्ग में एंड इसमें सेटअप में चलता हूँ एंड स्टैटिक रिसोर्स में उसको अपडेट कर। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे स्टैटिक रिसोर्स सर्च करता हूँ। अब गाइस, ये मत पूछना स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है और इस सीरीज में भी मैंने पहले बता रखा है कि आप किस तरह से स्टैटिक रिसोर्स का यूज़ करके इमेज अपने एलडब्ल्यूसी फाइल में एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस, आप दोस्तों इस नाम का हमने क्रिएट किया था स्टैटिक रिसोर्स। तो इस पे चलना, ओपन करना है आपको, इसको एडिट करना है। तो गाइस, अब हमें अपना लेटेस्ट वाला जिप फाइल अपलोड करना है, राइट? तो हमें क्या करना है, सिंपल चूज लेटेस्ट वाला, उसको सिलेक्ट कर लेना जिप फोल्डर एंड सिंपल आपको सेव कर देना। तो गाइस, अब इससे क्या हुआ, अब आपके पास आपका लेटेस्ट जिप फोल्डर है, जिसके अंदर आपके ये लेटेस्ट इमेजेस है पूरे, राइट? तो गाइस, पहले हमारे पास सिर्फ 4 इमेजेस थे इस फोल्डर के अंदर, बट अब हमारे पास मल्टीपल है, राइट? तो हम इन सबको एक्सेस कर सकते हैं हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में स्टैटिक रिसोर्स थ्रू। तो सिंपल गाइस, अब हमें क्या करना है, हमें ये कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वी एस कोड में एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। अब यहाँ पे आपको आपके जो भी आप नाम देना चाहते हो अपने कंपोनेंट का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देने चाहता हूँ स्किल सेक्शन। ओके, मैं सिंपल से क्लिक कर दूंगा एंड ये हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ओके, आई थिंक हमें एक इंटर करना पड़ेगा और। तो गाइस, ये कुछ इस तरह से हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। तो सिंपल, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चलना है मेटा एक्सएमएल फाइल में, जहाँ पे हमें इस एक्सपोज की वैल्यू ट्रू कर देनी है। देन हमें चलना टारगेट स्टैक क्रिएट करना है। तो सिंपल चलेंगे टारगेट स्टैक। टारगेट स्टैक के अंदर हमारा
टारगेट देना है, कौन सा टारगेट, जिस पर्टिकुलर पेज पे हमें ये एडब्ल्यूसी कंपोनेंट ड्रॉप करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस क्लाउड पर ड्रॉप हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी एक्सपीरियंस क्लाउड पेज पे ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइटनिंग कम्युनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर पेज। ओके, सिंपल में चलूंगा, इसको एंटर कर दूंगा, तो ये हमारे मेटा एक्सएमएल फाइल का काम हो चुका है, राइट। सो नाउ हमें क्या करना है, हमें चलना है सीएसएस फाइल क्रिएट करना है। तो सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, सिंपल आपका जो एडब्ल्यूसी कंपोनेंट है उस फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये न्यू फाइल इस फोल्डर के अंदर आना चाहिए। तो सेम टू सेम जिस जो नाम है आपके एडब्ल्यूसी कंपोनेंट का, वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है सेम केस में, एंड देन डॉट सी एस एस। तो बट इतना ही करते आपका एक सी एस एस फाइल रेडी हो गया, राइट। देन चलते हैं अपने एचटीएमएल फाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम एक div ले लेते हैं। ओके ओके, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट, हमारे स्टैटिक रिसोर्स से। तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है स्टैटिक रिसोर्स से अपने जेएस फाइल में इमेज, तो मैं बार बार नहीं करने वाला हूँ। तो सिंपल हमें क्या करना है, इंपोर्ट, देन नाम दे दो कुछ भी, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, देन फ्रॉम, देन स्लैश सॉरी @salesforce, then slash, then resource URL, then slash, देन आपका स्टैटिक रिसोर्स का नाम जो कि आपने क्रिएट किया अपने और में। तो हमारे स्टैटिक रिसोर्स का नाम है एक्सपीरियंस क्लाउड इमेजेस। तो बेसिकली गाइस अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे इस इमेज यूआरएल के अंदर इसका रेफरेंस आ गया स्टैटिक रिसोर्स का, और स्टैटिक रिसोर्स के अंदर क्या स्टोर्ड है, हमारे ये जिप फोल्डर। तो बेसिकली हमारा ये जिप फोल्डर का एक्सेस हमें इसके अंदर मिल गया, रेफरेंस मिल गया इमेज यूआरएल के अंदर। अब इस जिप फोल्डर के अंदर आपको जाना है, इस फोल्डर को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता तो आप देख तो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपका वो सारा इमेज है, राइट। मतलब आपका जिप फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर इमेज है। सिंपल आपको हर एक इमेज को एक्सेस करना है जिसको आप एक्सेस करना चाहो। सिंपल मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ स्किल इमेज, एंड इसके अंदर मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा इस इमेज को। तो सिंपल क्या करना है, इमेज यूआरएल, ओके, देन प्लस, देन स्ट्रिंग। तो गाइस अब हमें क्या इसको एक्सेस करना है, हमने इसको एक्सेस कर लिया है इसके थ्रू। देन इसके अंदर आके हमको किसके अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर एक्सेस करना है, राइट। तो सिंपल इस फोल्डर का नाम हमें कॉपी करना है, एंड देन सिंपल चलना है यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर देना है, सॉरी स्लैश लगेगा इसके बाद, स्लैश फोल्डर का नाम, देन स्लैश उस इमेज का नाम जिस इमेज को आप एक्सेस करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो सिंपल मैं चलूंगा, इसको ओपन करूंगा। तो हम किसको यूज़ करना चाहते हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं अपने स्किल को, कहा है स्किल। तो ये स्किल्स किस टाइप का, पीएनजी टाइप का। तो सिंपल क्या करना है हमको, सेम टू सेम ये फाइल का नेम कॉपी करना है आपको, सिंपल स्किल्स डॉट पीएनजी। तो सिंपल गाइस इतना ही करते हमारा काम हो गया, ओके। अब यहाँ पे चलना है हमें, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो आप दोस्तों इस कंपोनेंट में क्या है, इस कंपोनेंट में आपका ये पहले टेक्स्ट है, तो इसको आपको डायरेक्ट एचटीएमएल में यूज कर लेंगे। देन उसके बाद आपका ये जो कंपोनेंट है ना, इस ये एक कंपोनेंट है, एडब्ल्यूसी कंपोनेंट है, जो कि एडब्ल्यूसी ने खुद अपने थ्रू क्रिएट कर दिया है। इसका जो नाम होता है, इस कंपोनेंट नाम होता है लाइटनिंग प्रोग्रेस बार। तो बेसिकली आपको इसमें एक टेक्स्ट पास करना पड़ता है, एंड देन वो रेटिंग परसेंटेज वाइज रेटिंग पास करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आपका ये बार कलर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों ये पूरा है, तो मतलब यहाँ पे हमने 100% प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए 100% दिख रहा है। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं दो प्रॉपर्टी कर लूंगा। फॉर एग्जांपल अभी तो टोटल हमारे पास कितने स्किल्स है, 1 2 3 4 5, राइट। तो हमारे हमें क्या करना है, हमें 4 स्किल्स के लेवल क्रिएट करने हैं, एंड 4 स्किल्स के वैल्यू स्टोर करने के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, राइट। सिंपल मैं क्या करूँगा उसके लिए, सिंपल चलता हूँ एंड उसके लिए प्रॉपर्टी क्रिएट कर दूंगा। तो मतलब टोटल 5 लेवल्स एंड 5 परसेंटेज के लिए, तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपल मैं चलूंगा, कैसे क्रिएट करूंगा, @skill 1, स्किल नेम 1, ओके, सॉरी नहीं, स्किल नेम 1, एंड देन इसको मैं इसके मैं अंदर दे दूंगा, इसके अंदर कुछ भी ले दो आप, LWC कर देता हूँ। देन इसकी जो वैल्यू दूंगा, अगेन इसके लिए जो परसेंटेज वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा उसका नाम दे दूंगा मैं स्किल बार वैल्यू 1, एंड इसकी जो मैं वैल्यू देना चाहूँगा वो देता हूँ, एक काम करता हूँ 100 देता हूँ, ओके। बल मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है वो देता हूँ 100 ही देता हूँ अभी के लिए, आपको बस शो करने के लिए। बाकी आपका जो भी आप कितने कॉन्फिडेंट हो उतना आप दो, 100% में से आपको रेटिंग देना पड़ता है। तो गाइस अभी के लिए मैं सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, मतलब अभी के लिए हम सिर्फ दो ही स्किल्स शो करने वाले हैं अपने डिज़ाइन के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से जितने भी स्किल्स आप चाहो अपने ऐड अप कर लो, ओके।
तो अब हम क्या करना है, हम चलते हैं सिंपल अपने एचटीएमएल फाइल में एंड यहाँ पे हम क्रिएट करने हैं अपना स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डिव क्रिएट करना है। ओके, एंड इस डिव के अंदर हमें एक क्लास देनी है, पैडिंग क्रिएट करनी है सबसे पहले। सो एसएलडीएस हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर, तो नन कर दूंगा। ओके, देन आई मैं टॉप पे थोड़ा मार्जिन देना चाहता हूँ, राइट। सो एसएलडीएस हाइफन एम हाइफन टॉप अंडरस्कोर एक्स स्मॉल, मतलब मैं एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल मार्जिन देना चाहता हूँ टॉप पे। देन मैं बॉटम में मार्जिन दे मीडियम सॉरी बॉटम में मार्जिन देना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं सिंपल चलूँगा एस एल डी एस हाइफन देन एम, मतलब मार्जिन हाइफन बॉटम अंडरस्कोर मीडियम। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इसके अराउंड कोई पैडिंग ना हो, टॉप से एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल थोड़ा सा मार्जिन मिले, मतलब थोड़ा गैप मिले, एंड बॉटम में थोड़ा मीडियम गैप मिले। और मैं इसको एक अलग से क्लास दे दूंगा। ओके, बेसिकली ये जो बताएगा अबाउट डिफ अबाउट अंडरस्कोर डिफ, तो बेसिकली ये हमारे बारे में बताना, हमारे स्किल्स के बारे में होता है, इसलिए अबाउट डिफ कर दिया हमने। बाकी अब जो क्लास नाम देना चाहो वो दे दो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस अबाउट डिफ को बैकग्राउंड ग्रे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ आपको, तो दोस्तों कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये हल्का सा ग्रेइश है, राइट, जिससे लग रहा है कि हमारे ये कॉम्पोनेंट एक अलग से है। तो इसलिए हम क्या करना है, इसमें अबाउट डिफ भी आना है। अबाउट डिफ के अंदर हमें देना है बैकग्राउंड कलर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी F6 तो इसका मतलब होता है लाइट ग्रे, ये लाइट ग्रे का कलर कोड है। ओके, देन इसके अंदर हमें आना है एंड लाइटनिंग लेआउट क्रिएट करना है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे इस एक रो में कितने कॉलम्स है, दो, राइट। लेफ्ट में इमेजेस है एंड राइट में हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन है, तो मतलब एक रो में हम दो कॉलम शो कर रहे हैं, राइट। बट जैसे ही हम इसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो आप देखते हो एक रो में एक इमेज आ रहा है एंड देन सेकंड रो में पूरा पूरा टेक्स्ट आ रहा है। तो मतलब मोबाइल डिवाइस में आते ही क्या हो गया, मोबाइल डिवाइस में आते ही कॉलम का साइज 12 हो गया, राइट। और फिर मत पूछना कि लाइटिंग लेआउट क्या होता है, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है उस पर, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कैसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उस पर, मैं डाटा इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक रो क्रिएट करना, तो रो क्रिएट करने क्या करना पड़ता है आपको, लाइटनिंग हाइफन लेआउट। ओके, देन ये जो हमारा रो क्रिएट करेंगे, ये मल्टीपल रोज भी क्रिएट हो सकता है डायनेमिक टाइप, तो इसलिए हम इस पर वैल्यू पास कर देंगे मल्टीपल रोज। ओके, देन इसके अंदर हमें क्या करना है, ये गाइस क्या हो गया, ये हमारा एक रो क्रिएट हो गया, राइट, जिससे आप देखते हो ये पूरा एक रो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें कितना कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, राइट। अब देखते हो डिवाइस डेस्कटॉप के लिए दो कॉलम चाहिए एंड मोबाइल के लिए एक ही कॉलम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉलम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है गाइस, उसके अंदर आना पड़ेगा लाइटिंग लेआउट के अंदर, आपको यूज करना पड़ेगा लाइटनिंग लेआउट आइटम। ओके, लाइटनिंग लेआउट आइटम की हेल्प से आप कॉलम क्रिएट कर लोगे। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो की होती है पैडिंग अराउंड स्मॉल। ओके, तो सिंपल चलेंगे अराउंड अराउंड हाइफन स्मॉल, तो इससे क्या होगा गाइस, उस हर एक कॉलम के अराउंड एक स्मॉल सा पैडिंग क्रिएट हो जाएगा, मतलब थोड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे मैटर करता है कि हम साइज कितना चाहते हैं। तो बेसिकली मोबाइल में चाहते हैं कि एक रो में पूरा पूरा एक फुल सेक्शन दिखे, मतलब एक पूरा इमेज दिखे पूरा, मतलब मोबाइल में हम बेसिकली चाहते हैं कि एक रो में सिर्फ एक ही कंटेंट दिखे, मतलब एक रो में एक ही इमेज दिखे और दूसरे रो में हमारा टेक्स्ट कंटेंट दिखे। तो इसका मतलब हम पूरा पूरा 12 साइज का कॉलम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मोबाइल डिवाइस के लिए यूज़ कर लेंगे साइज कितना, 12। तो इसलिए साइज बाय डिफॉल्ट होता है जो कि सबके सबसे पहले आपके मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई होता है। देन हम चाहते हैं कि मीडियम डिवाइस में जब यूज़र उसको ओपन करे तो वो हाफ हाफ में दिखे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में दिख रहा है एंड राइट साइड में टेक्स्ट दिख रहा है। सिंपल उसी के लिए चलेंगे, हम दे देंगे 6। तो आप देखते हो अब, तो गाइस मेरे मीडियम डिवाइस साइज 6 को दिया है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो चेकआउट करो। देन लास्ट डिवाइस साइज में मैं 6 देना चाहूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक रो में दो कॉलम दिखे, इसलिए 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 2। तो टोटल अमाउंट साइज कितना होता है, 12। अब उसको चाहे आप जितने में डिवाइड कर सको उतने डिवाइड कर लो। ओके, देन गाइस लाइटिंग लेआउट के अंदर मैं एक क्लास देना चाहूँगा। गाइस मैं चाहता हूँ कि इस लाइटिंग लेआउट आइटम के अंदर जितने भी, मतलब इस कॉलम के अंदर जो भी कंटेंट हो वो एकदम सेंटर में हो, तो इसलिए यूज़ करेंगे SLDS हाइफन अलाइन राइट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट हाइफन सेंटर। तो गाइज ये SLDS क्लास यूज करते ही हमारा जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा वो एकदम सेंटर पे जाए। तो गाइज याद रखना ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, करेक्ट। देन सेम टू सेम इस तरह हम सेकंड कॉलम भी क्रिएट कर लेंगे अपना, जो कि होगा हमारे
ये टेक्स्ट वाले साइड के लिए, राइट। ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये राइट के लिए अभी हमने जस्ट क्रिएट किया। सेम उसका भी साइजेस एंड ऑल सब सेम ही होने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, लाइक ये जो है हमारा फर्स्ट कॉलम, तो लेफ्ट साइड में क्या चाहता हूँ, लेफ्ट साइड चाहता हूँ कि हमारे ये इमेज दिखे, राइट। और इनमें इमेज हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है स्किल इमेज में। तो सिंपल क्या करते हैं, चलते हैं एक डिव क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपल चलता हूँ, इस डिव को एक नाम दे देता हूँ, लाइक एक क्लास नेम दे देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपल प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक कर देता हूँ। ओके, एंड देन इस डिव के अंदर मैं इमेज टैग यूज़ करूँगा img src। src के अंदर हम क्या पास करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस का हमें क्या करना है, वो इमेज का रेफरेंस हमें पास कर देना है। सिंपल हम चलेंगे, स्किल इमेज कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल से क्लोज कर देंगे। ओके, देन हम आएंगे अपने राइट साइड अंदर, राइट साइड वाले डिव के अंदर। तो हमें चाहिए ये हेडर, देन चाहिए पैराग्राफ एंड देन हमारे ये कॉम्पोनेंट, राइट, टेक्स्ट और लेवल एंड कॉम्पोनेंट। सबसे पहले हम चलेंगे अपने एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। उस डिव का नाम मैं दे दूंगा, क्या दे दूंगा, प्रोफाइल टाइटल। ओके, प्रोफाइल टाइटल, एंड इसके अंदर हम अपना टाइटल हेडर पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं h1 यूज़ करते हैं, एंड h1 के अंदर हम पास कर देंगे स्किल। सिंपल से कॉपी करता हूँ एंड ये पास कर देता है। ओके, देन मैं चलता हूँ एक डायरेक्ट यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करता हूँ। ओके, पी, एंड बेसिकली मुझे डिफ क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्लास डायरेक्टली यहाँ h1 में दे सकता था, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। देन ये एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। इस पैराग्राफ में मैं क्लास देना चाहूँगा जिसका नाम होगा पैरा अंडरस्कोर टेक्स्ट, एंड इस पैराग्राफ में अपना ये पैराग्राफ कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। चलता है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ इस तरह से हो गया, ये हमारा दिख रहा है एकदम प्रॉपर सा। ओके, देन ये पैराग्राफ क्रिएट करना है। देन इसके अंदर हम चलेंगे, ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, राइट। अब से तो इसके टॉप पे थोड़ा सा गैप है एंड ये प्रॉपर सेंटर में, मतलब प्रॉपर में दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते एक अलग से डिव क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिव, उस डिव का नाम, सॉरी, इस डिव में हम क्लास देंगे, क्लास का नाम दे देंगे स्किल्स अंडरस्कोर डिव, देन डिव को क्लोज कर देंगे। तो अब वन बाय वन हम ये सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ये वन बाय वन हम ये पूरा सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं एक सिंगल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर आएंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, इसका क्लास दे देंगे एंड उसके अराउंड हम चाहते हैं एक स्मॉल सा पैडिंग, राइट। सिंपल जाएंगे एसएलडीएस हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर एक्स हाइफन स्मॉल। ओके, तो इस तरह से ये डिव हो गया। तो आपको जितने भी ये सेक्शन क्रिएट करने हैं, ये वाले जितने भी सेक्शन क्रिएट करने हैं, अपने जितने भी स्किल्स आपको यूज़ करने हैं, उतने आप ये नंबर ऑफ डिव्स क्रिएट कर लेना, राइट। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले चलेंगे पैराग्राफ यूज़ करेंगे। पैराग्राफ के अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना स्किल 1 की वैल्यू। तो सिंपल हम चलते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, स्किल नेम 1 कॉपी करेंगे एंड यहाँ इसके अंदर पास कर देंगे। ओके, देन अब इसके नीचे हम यूज़ करेंगे क्या, अपना एलडब्ल्यूसी कॉम्पोनेंट। बस क्या नाम है हमारा एलडब्ल्यूसी कॉम्पोनेंट का, लाइटनिंग हाइफन प्रोग्रेस बार। अब इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले वैल्यू, कि वो कितना परसेंटेज वाइज दिखेगा। सिंपल चलते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे वैल्यू में एंड ये वैल्यू पास कर देंगे जितना भी आप परसेंटेज चाहते हो, मतलब जितना भी आप कॉन्फिडेंट हो स्किल सेट के ऊपर। देन इसके बाद आपको पास करना है कि ये कैसा साइज कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सिंपल में चलूँगा, साइज दे दूंगा इसका लार्ज। ओके, देन इसका वेरिएंट दे दूंगा कि ये जो दिख सकता है ये सर्कुलर में आ रहा है, राइट। अब दोस्तों एंड में थोड़ा कर्व है, तो इस किस टाइप का वेरिएंट हो गया, ये सर्कुलर टाइप का। सिंपल चलता हूँ, सर्कुलर। ओके, तो बस इतना ही करना था और आपका लाइटिंग प्रोग्रेस बार क्रिएट हो गया। तो सेम इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, इसकी डेव एक ही रहेगा एंड इसके अंदर ये मल्टीपल्स रहेगा। सिंपल मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्किल नेम की जगह स्किल्स 2 कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्किल वैल्यू 2 कर देता हूँ। ओके, तो गैस ये हमारा हो गया। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ एंड इसे डिप्लॉय कर देता हूँ कि ये भी कैसा दिख रहा होगा, राइट। अब ये कैसा दिख रहा होगा, तो गैस अब दोस्तों ये हमारा लेफ्ट साइड है, राइट, एंड देन ये हमारा राइट साइड है। तो कुछ इस तरह से कोड है हमारा। तो सिंपल मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है फॉर्मेटिंग के बाद, मतलब कुछ ज़्यादा खास प्रॉपर नहीं दिख रहा, बस ठीक है, जैसा भी है ठीक है। तो सिंपल मैं चलता है इसे डिप्लॉय कर दूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू। तो ये हमारा डिप्लॉय चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इस कंपोनेंट को ड्रॉप करना है अपने एक्सपीरियंस क्लाउड पेज पे, राइट। सिंपल हम चलेंगे अपने बिल्डर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देन
यहाँ पे कंपोनेंट्स पैनल ओपन करेंगे, देन हमें इसे बॉटम ड्रॉप करना, राइट, इसके सेक्शन के नीचे। सिंपल आपको सर्च कर लेना आपका एलडब्ल्यू कंपोनेंट, तो स्किल सेक्शन ये रहा, तो इसको सिंपल से ड्रैग करेंगे एंड इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे, सिंपल इस तरह से। तो आप दोस्तों ये भी कुछ इस तरह का दिख रहा है, एकदम अजीब सा ही दिख रहा है, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ एंड अभी के लिए इसे पब्लिश करके दिखाता हूँ कि आपको ये कैसा दिखेगा। तो बेसिकली गाइस पब्लिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने चेंजेस बिल्डर पे किए हैं वो हमारे लाइव हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो अभी वो कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे पब्लिश कर दिया, राइट। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखते हो ये बैकग्राउंड में ग्रे कलर है, ये लेफ्ट साइड में हमारा इमेज आ रहा है एंड राइट साइड में हमारा ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट। आज तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए करना पड़ेगा हमें कुछ CSS यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जल्दी जल्दी अपने CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा ये स्किल्स डिव। ओके, तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो अब दोस्तों ये जो स्किल्स डिव है ये क्या है, ये हमारा ये वाला सेक्शन बता रहा है बेसिकली। ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये स्किल वाला, ये सेक्शन का हमने क्या क्लास दिया, स्किल डिव, राइट। दोस्तों और इस डिव के अंदर हमारे वो दोनों डिव है और दोनों कंपोनेंट है, दोनों जो प्रोग्रेस बार दिख रहे हैं वो है। तो इसको मैं देना चाहूँगा कि पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल हो। तो सिंपल मैं चलता हूँ, कॉपी करूँगा स्किल्स, सॉरी, स्किल्स टिप पैडिंग एंड मैं इसको देना चाहूँगा टॉप से 20 पिक्सल। ओके, देन मैं चलता हूँ एंड मैं ये पैराग्राफ का भी थोड़ा टेक्स्ट वैक्स दे देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ HTML में। तो पैराग्राफ वाला ये रहा टैग, इसको हमने क्या क्लास दिया है, पैरा टेक्स्ट, राइट। तो मैं सिंपल चलता हूँ, उसको पैरा टेक्स्ट को कर दूंगा। फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करना चाहेंगे सेरिफ, देन फॉन्ट साइज हम यूज़ करना चाहेंगे 15 पिक्सल एंड फॉन्ट विड्थ में यूज़ करना चाहूँगा 300, मतलब ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखे ये। एंड वर्ड स्पेसिंग, बेसिकली हम थोड़ा हर एक वर्ड के बीच में स्पेस देना चाहेंगे, तो उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 2 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ का हो गया। देन अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, देन मैं अपने इस हेडर को कुछ स्टाइल देना चाहूँगा, कुछ इस टाइप का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। तो चलते हैं, तो कहा गया हमारा ये रहा डिव, जिसके अंदर हमारा H1 है स्किल्स वाला। तो इसका क्या क्लास है, प्रोफाइल टाइटल। तो सिंपल चलता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ एंड प्रोफाइल टाइटल, एंड इस प्रोफाइल टाइटल वाले डिव के अंदर हमारा H1 है, राइट। तो उस पर हम चाहते हैं स्टाइलिंग। सिंपल हमें क्या करना है, स्पेस H1। तो इसके हेल्प से हमने H1 को एक्सेस कर लिया, करेक्ट। या फिर डायरेक्ट अगर आप H1 को नहीं देना चाहते हो तो राइट में सेक्शन देता हूँ। प्रोफाइल टाइटल के अंदर मैं क्या देना चाहूँगा, मार्जिन बॉटम हमारा हो जाए 20 पिक्सल। देन फॉन्ट वेट हम देना चाहेंगे 800 या 700, आपको जो चाहिए, मतलब हम इसको बोल्ड रखना चाहेंगे थोड़ा, मतलब थोड़ा डार्क देना चाहिए। देन इसका जो बॉर्डर बॉटम है, ओके, बॉर्डर बॉटम ये हम दे देंगे 4 पिक्सल सॉलिड। एंड कलर कौन सा है हमारा, पर्पल, राइट। तो उस पर्पल कलर का कोड का क्या है, A020F0, आई थिंक यही होगा। हाँ यही है पर्पल कलर कोड। तो आप डायरेक्ट पर्पल भी दे सकते हो, बट ये लाइट पर्पल कोड है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन बॉर्डर बॉटम विथ, तो सिंपल मैं बॉर्डर हाइफन बॉटम हाइफन विथ, वो मैं दे दूंगा 15% या फिर थिक कर देता हूँ। एंड देन विड्थ में दे दूंगा 15%। ओके, तो बेसिकली इतना मेहनत हमने किस लिए किया है, इतना मेहनत हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्रिएट करने के लिए। अब दोस्तों ये स्किल बोल्डर है, इसके नीचे एक बॉर्डर है जो पर्पल कलर का, राइट। तो उसके लिए हमने ये पूरा कोड लिखा है। देन उसके बाद अगर मैं चलता हूँ इसके नीचे, गाइस ये हमने इस पूरे सेक्शन को स्टाइलिंग कर दिया। हम चाहते हैं कि H1 को अलग से स्टाइलिंग करें, मतलब थोड़ा एडिशनल स्टाइलिंग करें, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, इसी क्लास को यूज़ करेंगे, क्लास नेम देन स्पेस H1। तो इसके हेल्प से हमने H1 को एक्सेस कर लिया। तब उसके ऊपर स्टाइलिंग आप जैसे, तो बेसिकली ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं देंगे, सिंपल हम बस फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज कर देते हैं हम 30 पिक्सल। देन फॉन्ट वेट हम कर देते हैं उसको, मतलब थोड़ा डार्क करना चाहेंगे तो 800। देन कलर जो आपका रहेगा वो आपका ब्लैक ही रहने वाला, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, ब्लैक ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इस फॉन्ट वेट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। अब देन हमें ये इमेज को, मतलब ये जो बड़ा सा इमेज दिख रहा है इसको थोड़ा प्रॉपर करना है, राइट। तो अगर इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखते हो कि हमारे लेफ्ट साइड के अंदर ये डिव है एंड डिव के अंदर हमारा AMG है, मतलब इमेज सेक्शन, इमेज टैग है, राइट। तो इस क्लास को कॉपी करेंगे, प्रोफाइल पिक को।
सिंपल में चलाऊंगा नीचे डॉट क्लास का नेम देन स्पेस img। तो ऐसे करते हैं, हमने इमेज को एक्सेस कर लिया। तो सिंपल इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स सेंटर पे आने के लिए, देन अलाइन आइटम्स सेंटर, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, हमने इसके हेल्प से इमेज को एकदम सेंटर पर कर लेंगे इस तरह से एकदम प्रॉपर में, राइट। जैसे कि वैसे तो यहाँ पे एकदम बड़ा सा दिख रहा है, वैसे नहीं दिखेगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स शैडो देना चाहेंगे। बॉक्स शैडो वैसे नहीं भी देंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं देते हैं, जैसा है वैसा दिखना चाहिए। ओके, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि वो एंड में थोड़ा कर्व हो जाए, तो सिंपल दे देंगे 1 ग्राम। देन हाइट ऑटोमेटिक ले लें, मतलब ऑटो। देन विड्थ, हम इमेज का विड्थ कितना ज़्यादा देते हैं, तो बेसिकली मेरा जो ये विड्थ है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं इसका जो एक्चुअल साइज है उसका सिर्फ 80% यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं सिंपल 80 देता हूँ। बाकी आप जो भी इमेज खुद यूज़ कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। देन इसकी जो मार्जिन है उसको मार्जिन में देना चाहूँगा 0, देन 0 पिक्सल, देन 0, देन 65 पिक्सल। तो बेसिकली टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों चारों एक साथ ही दे दिया मैंने। ओके, देन बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, सिंपल। तो गाइस ये काम हो गया। तो अब चलते, इतना कोड हमने लिख लिया सीएसएस में, तो अगर मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय कर देता हूँ कि हमारा ये कैसा प्रॉपर में दिख रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखते हो कि हमारा इमेज तो प्रॉपर आ गया, बट हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन अभी भी एकदम घटिया सा रहा, राइट। उसका क्या इशू है, लेट्स सी। तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारे राइट साइड में, राइट। तो ये लेआउट यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। देन लेआउट के अंदर हम आए, यहाँ पर हमने क्लास दे रखी है कि एब्सोल्यूट सेंटर हो जाए, मतलब जो भी कंटेंट है उसके अंदर एकदम सेंटर पे आ जाए। तो अब दोस्तों ये सारे सारे कंटेंट ही सेंटर पे कर दे रहा है, मतलब ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, राइट। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो ये डिव क्रिएट किया, देन ये पैराग्राफ, देन ये अलग से स्किल वाला डिव। ओके, तो एक्चुअली ये सारे डिव ना अलग अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सारे के सारे ही सेंटर में आ जा रहे हैं। आप देख सकते हो सारे सारे सेंटर में आ सकते हैं। तो ये जो क्लास है ना, ये इन सब पे अप्लाई हो रहा है, तो ये सारे सारे सेंटर पे आ जा रहा है। तो अब क्या करना है, सिंपल सा काम है गाइस। मैं चाहूँगा एक डिव हो सबसे टॉप पे, एंड उस डिव के अंदर ये सारे के सारे सेक्शन हो हमारे। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो कि ओके, एक काम करते हैं इसको थोड़ा। ओके, तो अब देखो ये जो डिव है, अब इस डिव के अंदर ये डिव यहाँ पे एंड हो रहा है, इस डिव के अंदर वो सारे के सारे कंटेंट आ गए प्रॉपर। तो अब जो भी ये एब्सोल्यूट सेंटर वाला क्लास है ना, ये बस इस टॉप मोस्ट डिव पे अप्लाई होगा। तो जैसे ही इसके अंदर ये जो भी है, ये वन बाय वन एक नीचे आएंगे, एंड बाकी ये जो डिव है ये एकदम सेंटर पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये सीएसएस का रूल है हमारा। तो सिंपल में चलता है, इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कि अब ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता है इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस अब आप देख तो एकदम प्रॉपर में आ रहा है, राइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये प्रॉपर में आ रहा है। तो अभी तक हमने ये दो स्किल क्लियर किए थे। अब जैसे तो LWC का 100 दिया था इसलिए फुल हो गया, एंड एपेक्स से 50 दिया इसलिए हाफ पे आ गया। सेम इस तरह सब चाहो आप अपने बाकी स्किल भी कर लो। तो फॉर एग्जांपल चलते हैं स्किल्स 3 कर दें 70। ओके, एंड सेम इस तरह से मैं चलूँगा, सबके लिए भी सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। सेम इस तरह से मैं चलता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सिंपल। एंड यहाँ पे आपको बस वैल्यू चेंज कर देना है, 3 3 एंड देन 4 एंड 4। ओके, एंड इसे डिप्लॉय कर देता है। तो गाइस आई नो आप सोच रहे होगे कि भाई तूने ये सब अलग अलग क्यों क्रिएट किया है, एक एरे में भी तो क्रिएट करके फॉर लूप चला के ट्रेड करवा सकता था, राइट। तो मैं बताता हूँ कि क्यों किया हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने LWC कंपोनेंट पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी का मतलब मैं अगर आपको लेके चलूँ, तो दोस्तों कि मैं यहाँ पे अपने बिल्डर में हूँ, राइट। तो आप देखो, जैसे मैं इस कंपोनेंट पे, ओके एक काम करता हूँ, जैसे मैं ये हमारा कंपोनेंट है अबाउट अस वाला, जिसमें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, राइट। स्किल 1, स्किल %1, स्किल 2, स्किल %2। तो अब आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि हमारा ये स्किल डिफरेंट हो गया, या फिर स्किल का कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बढ़ गया है, आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो स्किल्स या उसके परसेंटेज के रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपको कोड में चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल आना अपने बिल्डर पे, उस कंपोनेंट पे क्लिक करना है, एंड वो
प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल कल को आप आओगे, कल चाहते हो कि आप ये एलडब्ल्यूसी की जगह कोई और स्किल हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लिख देता हूँ एंड इसका जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैनुअली जाके कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। बट अगर आप अपने एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टी सेट कर देते हो अपने एक्सपीरियंस डॉट पेज पे, तो आपको कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल बिल्डर में आना है, उस एक्सपीरियंस मतलब उस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पर क्लिक करना है, तो इस तरह से उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगे जो भी आपने सेट किए होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब दोस्तों स्किल टू में वैल्यू है क्या, एलडब्ल्यूसी थी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मैं चलता हूँ इसको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट करता हूँ, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ओके। इसका परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ, इसका परसेंटेज 100 से मैं कर देता हूँ 10। तब अब देखो यहाँ से ही चेंज मैंने कर दिया, मुझे कोड में चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब दोस्तों इसका टेक्स्ट हो गया चेंज, लाइटिंग वेब कंपोनेंट, एंड इसका जो परसेंटेज है वो हो गया 10। तो अगर मैं चलता हूँ इसको पब्लिश करता हूँ, तो गाइस ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस हमने ये सारे सारे प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग लिए, कोई एरे एरे में स्टोर करके इसको फॉर ईच लूप नहीं चलाया है, राइट। तो इसलिए इसको अलग अलग यूज किया। तो गाइस ये हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय चुका है। तो मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 आ गए, राइट। तो अगर आप चाहो तो इसके फॉन्ट बड़े कर दो एंड इसके फॉन्ट बड़े कर दो, मतलब आप जो भी अब अपने हिसाब से करना चाहो वो कर सकते हो, बाई अपने हिसाब से कर सकते हो, अब जो भी स्टाइलिंग देना हो, बट बेसिक हमने क्रिएट कर लिया है। अगर अब मैं चलता हूँ इससे मोबाइल में ओपन करता हूँ, तो अब तो ये मोबाइल में भी ओपन हो रहा है, राइट। अब तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, आई थिंक ये नीचे नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये एकदम प्रॉपर मोबाइल में दिख रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दोस्तों ये इमेज थोड़ा अजीब जा रहा है, राइट। ये एकदम लेफ्ट से राइट में आ जा रहा है, मतलब लेफ्ट में थोड़ा गैप है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं चलता हूँ मीडिया क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ, कि जब भी हमारे मोबाइल डिवाइस साइज में आए तो इस जो इमेज की हाइट है, मतलब विड्थ है, वो 100% है, क्योंकि अब इस तो की इमेज की विड्थ हमने अभी के लिए दी है 80%, इसलिए वो ऐसा हो जा रहा है, वो 20% यहाँ पे ब्लैंक हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये मोबाइल में ओपन हो तो ये पूरा 100% हो जाए इमेज का विड्थ। तो इसलिए करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल मीडिया, ओके, देन ओनली स्क्रीन यूज करना पड़ता है हमें, या फिर आप चाहो तो मीडिया स्क्रीन एंड इस बार गाइस मैं सिर्फ मैक्स विड्थ के बेसिस पे करना चाहूंगा, कि अगर इस विड्थ के नीचे आता है, मतलब टैबलेट डिवाइस पे ओपन करता है या फिर टैबलेट से छोटे डिवाइस पे यूजर ओपन करता है, तो मैक्स विड्थ कितना होता है टैबलेट के नीचे वाले टैबलेट का, 900 पिक्सल देता है, ओके। क्योंकि 900 पिक्सल से कम आई डोंट थिंक कोई भी डेस्कटॉप का स्क्रीन होता होगा, बट होता भी होगा तो उसको एज ए टैब कंसिडर करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीडिया क्वेरी के अंदर हमें ये जो क्लास हमने यूज़ की है इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपल, ये तो ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये सारी चीज़ें भी हो ही जाएंगी। बस हमें ये जो हाइट है वो 100% कर देना है, या फिर हाइट ना ही करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस विड्थ को 100% कर दो, ओके। एंड देन जो मार्जिन है वो कर दो आप 0 हर जगह से, एंड देन उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड रिपीट है वो नो रिपीट पे रहेगा, एंड देन बैकग्राउंड जो पोजिशन है वो हो जाएगा सेंटर पे, एंड और तो बाकी सब सही है। और मार्जिन बॉटम थोड़ा सा देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखे, ओके। मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल, डन। तो अब सिंपल से डिप्लॉय कर देते हैं। तो गाइज ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मीडिया क्वेरी क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी आपके डेस्कटॉप पे अलग परफॉर्म करे और आपके टैबलेट और मोबाइल डिवाइस पे अलग परफॉर्म करे, तो इस तरह से आप मीडिया क्वेरी सेक्शन क्रिएट कर लेते हो। एंड उसके अंदर आप जो भी CSS अप्लाई करोगे उस क्लास में, वो तभी अप्लाई होगी जब उसका ये विड्थ से क्रॉस हो जाएगा, मतलब मैक्स विथ 900 पिक्सल है, मतलब अगर 900 पिक्सल से नीचे वाले डिवाइस में यूजर इसे ओपन करता है इस कंपोनेंट को, तो ये वाला CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर क्लास पे। तो दोस्तों कि जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने डेस्कटॉप में दिया है वो सब तो अप्लाई होंगे ही, बट आपको जो प्रॉपर्टी ओवरराइड करना है ना, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हमें विड्थ चेंज करनी थी, राइट। यहाँ पे 80% है तो हमने यहाँ पे 100% कर दिया। जब डेस्कटॉप में यूजर ओपन करेगा तो उसको 80% में दिखेगा वो इमेज, और मोबाइल में 100% में, या टैबलेट पे 100% तो डिप्लॉय हो चुका है। अगर मैं अब चलता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ये प्रॉपर दिख रहा है डेस्कटॉप में, एंड इसे मैं चलता हूँ अपने इसमें ओपन करता हूँ, राइट। तो अब दोस्तों ये इमेज हमारा एकदम सेंटर में आ रहा है, राइट।
एंड अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप जैसे, तो हमारा ये स्केच थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट है ये सब यूज़ कर रखा है, तो आप वो सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ये थोड़ा इमेज और छोटा दिखे तो आपको क्या करना है, इमेज की हाइट कम कर देना। सिंपल सी बात है। जो ये आपने प्रॉपर्टी दिया ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड यही से एक बार इस हाइट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देना आपको, अगर आप चाहते हो कि हाइट वाइट कम हो जाए। बाकी तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर ही है, ज़्यादा कुछ खास बेकार दिख नहीं रहा है, बट कोई नहीं गाइज। तो गाइज इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने इस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट के प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो ताकि आप उसको बिल्डर से एडिट कर दो, आपको कोड में चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।